हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑन पेज एसईओ कैसे करना है वो बताऊंगा और वो मैं वर्डप्रेस पे बताऊंगा, जो कि सेम तरीका आपको ब्लॉगर पे भी फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ करना है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आज मैं आपके सामने एक आर्टिकल का लाइव जो है वो ऑन पेज एसईओ करूंगा, जो कि सेम स्ट्रेटजी आपको ही फॉलो करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ये एक आर्टिकल ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, इसको मैं अभी पोस्ट करूंगा। तो इसको मैंने एडिट कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है वो अपना आर्टिकल लिख ले। तो आर्टिकल लिखने के लिए आप जो है गूगल डॉक्स का यूज कर सकते हैं, आपकी आर्टिकल यहाँ पे हमेशा सेव रहेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि कीवर्ड रिसर्च करना होता है। तो कीवर्ड रिसर्च जो है वो कीवर्ड रिसर्च करके आप जो है अपना एक मेन कीवर्ड निकाल लो और उससे रिलेटेड 4-5 कीवर्ड जो है वो निकाल लो। वो कैसे करना होता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, और फ्री कीवर्ड टूल्स जो है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मेन कीवर्ड है वो अपने टाइटल में डालना होता है। आपका जो एसईओ है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले टाइटल में आपको मेन कीवर्ड डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है गेट पेड टू रीड ईमेल्स। ये एक कीवर्ड है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो गेट पेड टू रीड ईमेल्स पहला ये हो गया। दूसरा जो है वो है आपका ये पहला जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में आपका जो है वो होना चाहिए या तो उससे रिलेटेड की फ्रेज होना चाहिए आपका जो मेन कीवर्ड है, या फिर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गेट पेड टू रीड ईमेल्स यहाँ पे भी लगा हुआ है, या फिर रीडिंग ईमेल्स, ठीक है। तो ये जस्ट रिलेटेड हो जाता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि आपका जो ये टाइटल है, टाइटल बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। टाइटल मैक्सिमम 60 कैरेक्टर या 65 कैरेक्टर, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे टाइटल पूरा शो नहीं करता अगर बहुत ज्यादा लंबा टाइटल होता है। तो इसीलिए आप टाइटल उतना ही वर्ड्स का लिखो जितना कि गूगल पे पूरा शो करे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल का यहाँ पे ये शो करता है, तो ये आप देखोगे तो 60 हेडलाइन एनालाइजर यहाँ पे दिया हुआ है हेडलाइन। तो 100/60 तो 65 अगर है आपका तो सही है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 60-65 इसके बीच में होना हो तो सही है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आर्टिकल सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। आर्टिकल लिख लेने के बाद पूरा आर्टिकल आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है रीडेबिलिटी। आपको अपनी रीडेबिलिटी जो होती है वो सही करनी होती है। रीडेबिलिटी कैसे सही होती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा आपका ग्रीन ग्रीन शो कर रहा है। तो ग्रीन ग्रीन में क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रेश रीडिंग इज कंसेक्यूटिव सेंटेंस, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, पैराग्राफ लेंथ, सेंटेंस लेंथ और ट्रांजिशन वर्ड्स। तो ये सारी चीज आपको जो है एक दो अगर नहीं भी हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने 16.3% सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का यूज किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो है वो चीजें ग्रीन हो चुकी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रीडेबिलिटी ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया मतलब ये प्रॉपरली रीडेबल है। अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हो तब तो रीडेबिलिटी के लिए ये योस्ट एसईओ का या फिर रैंक मैथ एसईओ का जो प्लगइन है वो आपको बता देता है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर में जब काम कर रहे हो तो ब्लॉगर में आप किस तरह से रीडेबिलिटी को सही करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो डॉक्स में आपने लिखा हुआ है तो इस पूरे आर्टिकल को आपको पहले कॉपी कर लेना है। और तो कॉपी करके आप क्या करोगे कि एक वेबसाइट है यहाँ पे hemingwayapp.com, ठीक है। तो hemingwayapp.com पे आपको जाना है और वहां पे जाकर के आप देखोगे कि यहाँ पे आर्टिकल्स ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको डिलीट करके अपना आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड्स जो है वो 15, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो वर्ड्स जो है वो 1500 है, ग्रेड जो है 5 है। अगर ये ग्रेड जो है आपको यहाँ पे 10 से नीचे रखना है। 10 से अगर नीचे रहता है तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव है। अगर 10 से ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपकी रीडेबिलिटी स्कोर जो है, यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर जितना हाई होगा उतना जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रीडेबिलिटी स्कोर यहाँ पे लो रखना है। तो यहाँ से पे जैसे कि ग्रेड 5 दिखा रहा है मतलब अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है अब यहाँ पे ये सजेस्ट भी आपको करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको सजेस्ट भी करेगा कि आपके इसमें क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आर्टिकल आप देखो तो यहाँ पे मेरी पूरी आर्टिकल है। अब इसमें देखिए
ये जो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस करने होंगे रीडेबिलिटी में, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो शो कर रहा है ये पूरा आपको हाईलाइटेड है, ठीक है। तो उसको हमें सही कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है, 33 एडवर्ब्स, टू यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस मीटिंग द गोल ऑफ 25 और फीवर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेज, तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे और भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो दिखा रहा है, इसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ला करके सही कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या होगा कि रीडेबिलिटी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस ऐप पे जो भी चीजें साइड में हाईलाइट कर रही हैं, उन चीजों को मैं यहाँ पे सही कर लूंगा और फिर मेरी रीडेबिलिटी स्कोर जो है वो 10 से नीचे लेकर के यहाँ पे आ जाऊंगा। तो हमारा जो रीडेबिलिटी स्कोर सही हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से कॉपी करके अपने ब्लॉगर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है ब्लॉगर के लिए। बाकी वर्डप्रेस के लिए तो आपको रीडेबिलिटी यहीं पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद अब अगला चलते हैं कि अगला यहाँ पे क्या करना है। तो अब हमें क्या करना है, पहला हमारा हो गया कीवर्ड डाल दिए। उसके बाद अब क्या करना है कि हमें टैग्स जो हैं H1, H2, H3, ये टैग्स आपको सही से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पे अब टैग्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होता है, जैसे H1, H2, H3। तो यहाँ पे जैसे मैंने टैग्स यहाँ पे देखिए, तो टैग्स में मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि H2 टैग है वो एक आर्टिकल में आप जो है 2 से 3 बार मैक्सिमम यूज कर सकते हो। उसके अलावा बाकी सारे H3 या H4 यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको जो है H1, H2, H3 यूज करना है। तो H1 जो होता है वो तो टाइटल में ही होता है, तो H1 एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने H2 इसको बना दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसके नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, H3 बना दिया, ठीक है। तो ये मेरे टैग्स जो हैं वो पूरे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो आर्टिकल में जो भी कीवर्ड है वो एक लास्ट कंक्लूजन में आपको मेन कीवर्ड जो है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो गेट पेड टू रीड ईमेल्स यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। तो इसी तरह से आपको जो है, तो इस तरह से आपको जो है कीवर्ड वाली जो एसईओ होती है वो आपको यहाँ तक करनी होती है। बाकी बीच बीच में जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है। बीच बीच में जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने बहुत सारे जगह रिलेटेड कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। अब जैसे कि मान लीजिए गेट पे, यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है वो गेट पेड टू रीड ईमेल्स है, तो इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। जैसे कि देखिए गेट टू द पेड ईमेल लिस्ट, ये भी इसी का रिलेटेड कीवर्ड है। उसके बाद और आप देखोगे तो नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे ईमेल रीडिंग हो गया, गेट पेड टू जस्ट ओपन एंड रीड इट, ये भी इससे रिलेटेड ही है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं इससे फाइंड करके यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अपने आर्टिकल में यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करोगे कि ये तो चीज हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि इसका एसईओ करना है। तो अब एसईओ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको अपना मेन कीवर्ड जो आपने सर्च किया हुआ है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। फिर ये आपको सारा चीज बता देगा। तो जैसे गेट पेड टू रीड ईमेल्स, ये मैंने यहाँ पे यूज किया। अब ये देखिए एसईओ अब यहाँ पे बता रहा है कि ये अभी पुअर एसईओ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे अब हमको एसईओ करना है इसका। अब एसईओ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एसईओ एनालिसिस पे आपको जाना है। अब एसईओ एनालिसिस पे ये देखिए यहाँ पे की फ्रेज सिनोनिम्स भी मांग रहा है। तो की फ्रेज यहाँ पे दूसरा जो आएगा वो की फ्रेज सिनोनिम्स यूज करने को आएगा। तो की फ्रेज सिनोनिम्स जो है वो आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने रीड ईमेल्स जॉब यहाँ पे लिख दिया, तो ये गेट पेड टू रीड ईमेल्स का ही एक सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब बाकी यहाँ पे देखिए चीजें यहाँ पे कुछ रेड में शो कर रही हैं, कुछ येलो में शो कर रही हैं और कुछ जो है वो यहाँ पे ग्रीन में शो कर रही हैं। तो अब जैसे कि आप देखोगे तो रेड में सबसे पहले देखते हैं नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज। तो यहाँ पे आउटबाउंड लिंक्स मैंने नहीं डाला हुआ है। नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड, मेटा डिस्क्रिप्शन भी मैंने नहीं डाला हुआ है और इमेज भी अभी तक मैंने नहीं डाला हुआ है। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि ये जो चीज यहाँ पे रेड में शो कर रहा होता है उसको आपको सही करना होता है। बाकी यहाँ पे ग्रीन में क्या क्या शो कर रहा है, तो जैसे इंटरनल लिंक्स
इंटरनल लिंक्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन में की फ्रेज मैंने आपको दिखाया, की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सही है, की फ्रेज लेंथ भी सही है, की फ्रेज डेंसिटी भी सही है। प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज मैंने इसको पहले कभी यूज नहीं किया। टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे 1500 वर्ड का है। एसईओ टाइटल विड्थ भी अच्छा है, की फ्रेज इन स्लग अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यही सारी चीजें जो हैं वो आपको अपने ब्लॉगर में भी करनी होती हैं। ब्लॉगर में ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ब्लॉगर में इतना डिटेल में आप नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ कुछ जो मेन चीजें जैसे कि कीवर्ड का ध्यान रखना, टैग्स का ध्यान रखना, उसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे जरूरत होती है। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे सजेस्ट करता है सेम चीज आपको ब्लॉगर पे भी करना होता है। अब जैसे यहाँ पे इंटरनल लिंक जो वर्डप्रेस में है वो कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट पे आप आओगे। ठीक है, तो जो भी क्या है कि वर्डप्रेस भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने लगा है, और जो भी टेक्स्ट आप अपने आर्टिकल में यूज करते हो उससे रिलेटेड वो ऑलरेडी आपको जो है वो योस्ट एसईओ के द्वारा या फिर खुद वर्डप्रेस एडिटर के द्वारा वो आपको सारे आर्टिकल सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं पोस्ट पे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पोस्ट में सबसे नीचे यहाँ पे इंटरनल लिंक्स जो मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल कुछ आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अब इन सारे आर्टिकल्स का इंटरनल लिंकिंग जो है वो मैं अपने आर्टिकल में कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 3 मैंने पहले ही किया हुआ है। यहाँ पे आर्टिकल लिंकिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी लिंक हो जाएगा, और फिर आपको अपने आर्टिकल में आना है और आर्टिकल में देख लेना है कि कहाँ पर ये जो वर्ड है। अब जैसे मैंने जो लिंक कॉपी किया तो वो लिंक आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, तो अब जहां भी मेरा वर्क फ्रॉम होम होगा, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे अगर मैंने यूज किया होगा तो वहां पे जा करके मैं क्या करूंगा, लिंकिंग कर दूंगा। तो और लिंकिंग कैसे करते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, तो इसको यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे इस पूरे वर्ड को, तो यहाँ पे लिंक लगाने का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन आएगा। लिंक डाल करके आप क्या करोगे, उसको सेव कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एडिट करूंगा तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिंक डाला और इसको सिंपली सेव कर दिया। बाकी अगर आपको न्यू विंडो में ओपन कराना है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, नो फॉलो। वैसे इंटरनल लिंक हमेशा डू फॉलो होता है और सेम विंडो में ओपन होता है। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल लिंकिंग की। मैंने अभी तक इसमें एक्सटर्नल लिंक नहीं डाला है, तो मैं एक्सटर्नल लिंकिंग कर देता हूं इसका। तो अब जैसे मैंने इसमें यूज किया हुआ है कुछ साइट्स के नेम, तो साइट्स अब जैसे यहाँ पे स्वैग बक्स, मैंने एक साइट जो यहाँ पे यूज की हुई है स्वैग बक्स, मैंने एक्चुअली साइट्स के बारे में बताया हुआ है कि ठीक है, तो स्वैग बक्स मैंने यूज किया हुआ है। तो स्वैग बक्स का मैंने लिंक जो उठाना है और यहाँ पे आना है, इसको जो है वो पूरा कॉपी कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्वैग बक्स एक वेबसाइट यूज किया हुआ है वेबसाइट की लिस्ट में। ठीक है, तो स्वैग बक्स का जो एक्सटर्नल लिंक है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो वो कैसे डालूंगा, तो यहाँ पे सीधा आप जो है या तो टाइटल में डाल सकते हो या फिर ये जो टेक्स्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे डाल दूंगा। और ये इंटरनल लिंक नहीं है, एक्सटर्नल लिंक है, इसलिए इसको ओपन इन अ न्यू विंडो करूंगा और फिर यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैंने नो फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं इस वेबसाइट को क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि इसको मैंने इस यहाँ पे यूज किया हुआ है। अगर आप क्रेडिट नहीं देना चाहते हो, सिर्फ एज अ रेफरेंस आप बताना चाहते हो, तो नो फॉलो आप दे दो। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्वैग बक्स का एक्सटर्नल लिंक ऐड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ नीचे जो है वो यहाँ से जो आउटबाउंड लिंक का जो आ रहा था ऑप्शन वो हट गया। ठीक है, अब सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ये एडिट स्निपेट करके यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ डाल दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइट टाइटल ये हटा दूंगा और सेपरेटर हटा दूंगा। उसके बाद स्लग आता है, तो स्लग में सिर्फ आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैं स्लग में पूरा टाइटल आ रहा है तो मैं इस पूरे टाइटल को हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ कीवर्ड जो मेरा है उसको मैं रखूंगा। ठीक, तो गेट पेड टू रीड ईमेल्स ये हो गया। और मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैं मेटा डिस्क्रिप्शन डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। आप देख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं क्या किया, गेट पेड टू रीड ईमेल्स, यहाँ पे भी मैंने कीवर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे हो गया। अब जैसे ही मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किया तो अब आप देखोगे तो एसईओ एनालिसिस जो है वो ग्रीन हो गया, मतलब ये 90% से ऊपर एसईओ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक दो चीजें जो आ रही है वो है की फ्रेज इन सब हेडिंग। ठीक है, तो वो कोई जरूरी
जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई वो नहीं है। आपको सब हेडिंग में की फ्रेजेस यूज करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि की फ्रेजेस और सिनोनिम्स जो है वो है सब हेडिंग्स में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब यहाँ पे एक और आ रहा है वो है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूशन। अभी तक मैंने इमेज नहीं लगाया लेकिन फिर भी जो है ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो इमेज यूज करने के लिए वर्डप्रेस में आपको यहाँ पे सीधा प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे इमेज का ऑप्शन है, ठीक है। तो इमेज के ऑप्शन पे जाना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। तो अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे इमेज से जो है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया। जैसे यहाँ पे मैंने इमेजेस बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज बना करके रखा हुआ है, जैसे कि आप ये वाला इमेज देख सकते हैं। मैंने ये पिंटरेस्ट के लिए अपना एक इमेज बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इमेज मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इस इमेज का भी आपको एसईओ करना होता है। तो इमेज का एसईओ जैसे कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने ये इमेज डाला तो आप देखोगे कि साइड में इसका ब्लॉक ओपन हो गया और यहाँ पे इमेज का डिफॉल्ट और राउंडेड का ऑप्शन आने लगा। डिफॉल्ट स्टाइल, अभी मुझे डिफॉल्ट नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कीवर्ड लगा दूंगा। तो कीवर्ड मेरा क्या है, गेट पेड टू, ठीक है। तो ये मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब इमेज की साइज जो है, तो ये साइज जो पिंटरेस्ट का होता है वो बहुत थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, लॉन्ग पिन होता है। तो अब मैं इस साइज को क्या करूंगा, 50% यहाँ पे कर दूंगा। तो ये देखिए 50% पे हो गया। उसके बाद इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ, ठीक। तो ये अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा इमेज भी आ गया। तो अब आप देखोगे, तो अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इमेज लगाया, आप देखोगे कि यहाँ नीचे से ये इमेज वाला भी ऑप्शन गायब हो गया। अब सिर्फ एक यहाँ बचा है, एक यहाँ। तो लगभग 95% जो है मेरा एसईओ जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इतना इनफ है आपको गूगल के पेज पे रैंक कराने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से किस तरह से मैंने इसका पूरा प्रॉपर एसईओ किया हुआ है। प्रॉपर ऑन पेज एसईओ में आपको कुछ चीजें का बस ध्यान रखना होता है। एक तो कीवर्ड आपको कैसे प्लेस करना है, दूसरा इमेज का एसईओ कैसे करना है, इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपको उसके जो रेलिवेंट की फ्रेजेस हैं वो कहाँ यूज करने हैं, और फिर आप जो इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग वो आपको कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि वर्डप्रेस में तो आपका प्लगइन सारा बता देता है, लेकिन ब्लॉगर में आप कैसे करोगे, तो ब्लॉगर में इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ब्लॉगर में आपको यही सारी चीजें जो होती हैं याद रखनी होती है और उसको प्रॉपरली करना होता है, और ठीक है। तो वो चीज आप कर लोगे। उसके बाद अब आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि वर्डप्रेस में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और ब्लॉगर में आपको लेबल लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी डाल देंगे। तो कैटेगरी में जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन का है ये, तो मेक मनी ऑनलाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स डाल देंगे। तो टैक्स में यहाँ पे जो है वो मेक मनी ऑनलाइन यहाँ पे टैक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्स डाल देंगे। उसके बाद फीचर्ड इमेज यहाँ पे सेट कर देंगे। तो फीचर्ड इमेज के पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फीचर्ड इमेज बनाया हुआ है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो जैसे कि ये मेरा फीचर्ड इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसका भी मैं एसईओ कर दूंगा। जैसे कि ऑल टैग में जो भी मेरा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, वो मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे गेट, तो ये हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको जो है वो अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ सेट फीचर्ड इमेज पे हम कर देंगे इसको क्लिक। तो ये अब फीचर्ड इमेज हमारा जो है वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो है अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक। अब ये सारा चीज यहाँ पे प्रॉपरली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको पब्लिश कर दोगे, ठीक है। तो ये जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है वो पूरा अपने आर्टिकल का एसईओ करना है। बाकी आप बीच बीच में आप अपने हिसाब से इमेज लगाओ, ठीक है। अपने हिसाब से आप जो है पॉइंट्स दो, कोट्स लगाओ, ठीक है। जितना इंटरेक्टिव आप बना सकते हो बनाओ। इंटरेक्टिव जो बनता है वो इससे ऐसे ही बनता है। आपको जो जब भी आप आर्टिकल लिखो बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ मत लिखो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पैराग्राफ कितना छोटा छोटा पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पैराग्राफ ऐसा बनाना होता है जो कि बिल्कुल रीडेबल हो, लोग जो है पढ़ के बोर ना हो, ठीक है। तो बस एक एक लाइन दो दो लाइन का पैराग्राफ आपको बनाना होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लुक भी देता है और नीट एंड क्लीन लगता है, जिससे कि लोग आपके वेबसाइट पे ज्यादा देर तक टिकते हैं, ठीक है। उस तरह से बाकी यहाँ पे टैग्स, बाकी हेडिंग, पॉइंट्स, कोट्स, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इमेजेस लगा सको, गिफ्स लगा सको, वो सारे चीज यहाँ पे आप लोग को लगाना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कैसे प्रॉपरली करना है वो मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, आपको अपने वर्डप्रेस पे ऑन पेज एसईओ किस तरह से करना है इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बताया। उसके बाद यही सारी चीजों को आपको जो है अपने ब्लॉगर के लिए भी ध्यान रखना है और ब्लॉगर में भी आप जो है इन्हीं सारी चीजों का यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे ऑन पेज एसईओ करना है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।